एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्रतस्य तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस भगवत गीता जी की जर्नी में, जिसके हम इसके चैप्टर नंबर 18 पर हैं, जो कि है मोक्ष संन्यास योग। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको जीवन जीने की कला सीखनी है तो आपको गीता जी का सहारा लेना चाहिए। जीवन कैसे जीना है ये हमें गीता जी सिखाती हैं। अपनी लाइफ के छोटे से छोटे पार्ट, अपनी लाइफ के छोटे से छोटे निर्णय, अपनी लाइफ के छोटे से छोटे कदम हमें किस प्रकार चलाने हैं जिससे कि वो कर्म हमें भगवान की ओर ले चले। इस तरीके से इस गीता जी के इस पूरे पथ पर हमने चलने का प्रयास किया, एक छोटी सी अप्रोच, क्योंकि इस चैप्टर में, इस अध्याय में भगवान आगे जाके बताएंगे कि जो गीता जी का पाठ करता है या गीता जी श्रवण करता है या गीता जी के आगे लेकर चलता है तो उस पर प्रभु की कृपा, उनका प्रेम हमेशा ही बना रहता है। तो इस प्रकार से उनके प्रेम के लिए ही ये सब किया गया। आज गीता जी के इस चैप्टर नंबर 18 में हम इसके श्लोक संख्या 41 से 48 की बात करेंगे। इसमें प्रभु कर्म के द्वारा वर्ण, जो वर्णाश्रम सिस्टम है उसके बारे में प्रभु बता रहे हैं। है तो ये बहुत कठिन, इसीलिए तो भगवान आगे चल के खुद ही कह देते हैं कि तू सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, तू मेरी शरण में आ जा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन फिर भी उस पर थोड़ा सा समझने का प्रयास हम करते हैं। जो इसके श्लोक 41 से 48 हैं, इसमें प्रभु वर्णाश्रम की बात करते हैं। संख्या 41 से 48 में प्रभु निष्काम कर्म से सकाम कर्म की बात करते हैं। इसमें आगे वर्ण की भी बात हुई है। जो वर्णाश्रम सिस्टम है, जो वर्णाश्रम प्रणाली है, उसके बारे में प्रभु बताते हैं कि कुछ व्यक्ति के ऐसे स्वाभाविक गुण भी होते हैं जो उसके पूर्व कर्मों के द्वारा उसमें आते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि व्यक्ति के कर्म के द्वारा ही उसके वर्ण का निर्धारण होता है, मैंने माना, लेकिन उसका जन्म का निर्धारण भी तो उसके कर्म के कारण ही होता है। इसीलिए तो कहें कि जो कर्म है उसी के द्वारा वर्ण और उसी के द्वारा जन्म, दोनों ही चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये समझना थोड़ा सा कठिन है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जैसे कि एक ऋषि के पास कोई एक शिष्य आया तो ऋषि ने कहा कि तुम बताओ तुम कौन हो। तो उसने बोला कि हे गुरुवर, मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपनी माँ से पूछ कर आता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ। वो गया, उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं कौन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ कि क्षत्रिय हूँ कि कौन हूँ। तो उन्होंने बताया कि तुम फलाने फलाने राजा के पुत्र हो। तो वो जब अपने गुरु के पास आया तो उसने बोला कि क्षमा करें गुरुदेव, मैं समझता था कि मैं ब्राह्मण का बालक हूँ लेकिन मैं एक क्षत्रिय बालक हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चाहे जाति से क्षत्रिय हो लेकिन अपने कर्म से ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म होता है सदैव सत्य बोलना। तो तुमने किसी भी परिणाम की इच्छा किए बिना, किसी भी परिणाम को सोचे बिना तुमने अपना कर्म किया, तुमने सत्य मुझसे कहा, तो तुम अपने कर्म से ब्राह्मण ही हो। तो इस प्रकार की ये वर्णाश्रम की प्रणाली प्रभु ने इसमें कहा। और आजकल तो इस वर्णाश्रम प्रणाली को कोई मानता ही नहीं है, तो इस प्रकार से मानना चाहिए कि एक ही व्यक्ति में ये चारों तरीके के गुण होते हैं। और उन सब वर्णाश्रम में जो सबसे सर्वोपरि है वो तो वैष्णव ही है, वो तो प्रेमी ही है। क्योंकि प्रेमी की जो स्थिति होती है वो प्रभु अपने पास, अपनी पास की, बिल्कुल अपने बिल्कुल निकट की स्थिति देते हैं। तो जो वैष्णव हैं, जो प्रेमी हैं, उनकी स्थिति आज के स्थान में सबसे ऊंची है। और इस प्रकार से ये पूरा ही एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
इसीलिए सब कहते हैं कि छोड़ो। भगवान खुद ही कह देते हैं कि तू सब छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, मैं सब संभाल लूँगा। इसीलिए लर्न फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू फॉरगेट। कहीं बार आपको उन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है जिनको कि आपको भूल जाना चाहिए। कि श्लोक संख्या 49 से 55 के बीच में प्रभु बात करते हैं निष्काम कर्म से ज्ञान की, फिर ज्ञान के द्वारा मोक्ष की, और उसके आगे 55वें श्लोक में प्रभु ने कुछ कुछ भक्ति का भी पुट डाला है। इसमें इस तरीके की बात है कि अगर कोई निष्काम कर्म करने लग जाता है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर वो ज्ञान के पथ पर चलकर मोक्ष को पाता है, और मोक्ष से भी ऊपर की स्थिति भक्ति है। इसको हम समझने के लिए, इजी करने के लिए इस प्रकार से समझें। इसमें प्रभु ने भक्ति की सर्वोपरिता की जो बात की है उसको इस तरीके से समझें कि मतलब सबसे छोटा, पहले सबसे पहला कदम है निष्काम कर्म, फिर उसके बाद है ज्ञान, फिर उसके बाद है मोक्ष, और सबसे ऊपर है भक्ति। तो जो भक्ति करता है उसके भीतर ये सब कुछ आ ही जाता है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में हम समझें कि जो निष्काम कर्म है, अगर हम कहें तो जैसे कि किसी के पास 10 रुपये हैं समझें, ज्ञान मतलब किसी के पास 100 रुपये हैं, और जो मोक्ष है माने किसी के पास 1000 रुपये हैं, और भक्ति माने किसी के पास 1,00,000 रुपये हैं। तो अगर किसी के पास 100 रुपये हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास 10 रुपये होंगे ही होंगे। यानी कि अगर किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो उसके कर्म जो हैं वो निष्काम हैं, और अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है तो उसके पास ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों ही हैं। यानी जिसके पास 1000 रुपये हैं तो उसके पास 100 और 10 भी होगा ही होगा। और भक्ति की सर्वोपरिता तो यही है कि वो 1,00,000 रुपये के समान है। अगर भक्ति किसी के पास है तो उसके कर्म भी निष्काम होंगे, उसके पास ज्ञान की भी प्राप्ति होगी और उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर किसी के पास 1,00,000 रुपये हैं तो उसके पास 10, 100 और 1000 रुपये होंगे ही होंगे। इस प्रकार से प्रभु ने भक्ति की सर्वोपरिता की बात की है और बता दिया है कि जो भक्त होता है उसके कर्म तो निष्काम होते ही होते हैं। इस प्रकार से जो गोपियां हैं उनकी भक्ति की बात आती है, उनकी भक्ति सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। इस प्रकार से इस 49 से 55 तक के वर्सेस में प्रभु ने निष्काम कर्म से सकाम कर्म, फिर उससे ज्ञान, फिर उससे मोक्ष और उसके बाद भक्ति का पुट डाला है। इस तरीके से इसको हमने समझने का एक प्रयास किया। अब इसके आगे की श्लोक संख्या इसके नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।